नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण के एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। यह सेट सेकंड के हैं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं। सेट 1 हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 हमारे सामने है। चलो हम पढ़ते हैं और साथ साथ करने का प्रयास करते हैं। श्वसन प्रक्रिया में श्वास लेने का अर्थ है। श्वास लेना का अर्थ पूछा गया है। हमारे सामने ऑप्शन है वायु को शरीर से बाहर निकालना, वायु को शरीर के अंदर लेना। सही उत्तर है वायु को शरीर के अंदर लेना। श्वास लेने का मतलब है हवा को अंदर की ओर ले जाना, श्वास को अंदर की ओर ले जाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे अतिरिक्त जल जो ज्यादा जल हो जाता है तो किस रूप में बाहर निकालते हैं? ऑप्शन हमारे सामने है। धुआं नहीं, पौधे धुआं नहीं बनाते। पसीना नहीं आता। सूक्ष्म बूंदों के रूप में पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। उन बूंदों के रूप में पत्तियां जो हैं अतिरिक्त जल को बाहर निकाल पाती हैं। तो इसका सही उत्तर सी है, अतिरिक्त सूक्ष्म बूंद के रूप में। बीज आवरण, बीज आवरण से क्या मतलब है? आपने देखा होगा जैसे दाल होती है उसके चारों तरफ जो छिलका होता है उसे हम बीज आवरण कहते हैं। जैसे मूंग की दाल के चारों तरफ हरे रंग का छिलका होता है, बीज आवरण। बीज आवरण का क्या कार्य है? उस छिलके का क्या कार्य है? जड़ को काटना, गलत। बाहरी आवरण बनाना, बिल्कुल सही है। बीज आवरण बाहरी आवरण बनाता है। जल से नरम होकर अंदर विकास में मदद करता है, नए पौधे को बनने में मदद करता है। तो इसकी ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बहुत अधिक जल देने पर बीजों के अंकुरण में समस्या का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जब हम बीज को अंकुरित करना चाहते हो और अधिक जल दे दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जल ना तो अधिक होना चाहिए ना कम। अधिक जल देने से क्या होगा? सवाल ये है। वायु नहीं मिल पाती है, बिल्कुल सही है। जब हम अधिक जल दे देते हैं तो मिट्टी के अंदर उपस्थित वायु बाहर निकल जाती है और बीज को वायु नहीं मिल पाती है, जिस कारण से वो श्वसन नहीं कर पाते हैं। श्वसन का कार्य बाधित होता है और अंकुरण में समस्या आती है। तो इसका हुआ वायु नहीं मिल पाती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतर बीजों को मिट्टी ठंडी हो जाती है, नहीं। बीज का रंग बदल जाता है, नहीं। तो इसका सही उत्तर है वायु नहीं मिल पाती है। प्रकाश केवल एक दिशा से मिलने पर प्रहो किस ओर बढ़ता है? प्रहो का मतलब होता है बच्चों तना। प्रकाश केवल एक दिशा से मिलने पर प्रहो की दिशा क्या होती है? प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश की दिशा में। बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकाश की दिशा में तना झुक जाता है। नीचे की ओर तो जड़ जाती है, मिट्टी के अंदर भी जड़ जाती है। इस चित्र को देखिए, इसमें दिखाया गया है जब प्रकाश इस दिशा से आ रहा है तो पौधा का जो प्रोह है, तना है, वो झुक गया है। किस दिशा की ओर? प्रकाश की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जड़ों की वृद्धि सामान्यतः किस दिशा में होती है? जड़ किस दिशा में वृद्धि करती है? किस दिशा में वृद्धि करती है? चलो देखते हैं ऑप्शन। ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ तो प्रोह यानी तना जाता है, नहीं। नीचे की ओर, बिल्कुल सही है। जमीन से नीचे की ओर वृद्धि करती है। तो इसका ऑप्शन बी हुआ। इस चित्र को देखिए, इसमें दिखाया भी गया है जड़ें जमीन से नीचे की तरफ विकसित हुई है और प्रोह ऊपर की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। उद्दीपन का सही अर्थ क्या है? आपको पता होगा। देखिए इसकी ऑप्शन में क्या दिया गया है। उद्दीपन कोई भी घटना जो सजीव को अनुक्रिया के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल सही उत्तर ये है, कोई भी घटना जो सजीवों को अनुक्रिया के लिए प्रेरित करे। एग्जाम्पल ले सकते हो आप। मान लो कोई बच्चा क्लास में बैठा है और चूहा आ गया
उसे देखकर, चूहे को देखकर बच्चा उछलकर डेस्क पर बैठ गया। चूहा उद्दीपन है, उछलकर बैठना अनुक्रिया है। किस कारण से वो उछलकर बेंच पर बैठा? चूहे के कारण। ठीक है, तो उद्दीपन के कारण। कोई भी घटना जो सजीवों को अनुक्रिया, काम करने के लिए मजबूर कर दे, प्रेरित करे, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन के लिए इस सवाल का सही उत्तर हुआ कोई भी घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। किस क्रम में मच्छर का जीवन चक्र सही है? किस क्रम में मच्छर का जीवन चक्र सही है? अंडा, प्यूपा? नहीं, बी है इसका। अंडा, फिर उससे लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा और फिर वयस्क मच्छर बन जाता है। इस चित्र को देखिए, आपने देखा भी होगा पाठ्य पुस्तक के अंदर कि सबसे पहले मच्छर के अंडे आए, फर्स्ट अवस्था। सेकंड स्टेज के अंदर लार्वा, ये लार्वा है। लार्वा के बाद प्यूपा, थर्ड स्टेज, और फिर उसके बाद मच्छर। इसकी 3 स्टेज पानी के अंदर होती हैं और 1 स्टेज पानी से बाहर होती है। मच्छर उड़ने लग जाता है। लो, वयस्क मच्छर सामान्यतः कितने दिन तक जीवित रह सकता है? ये मच्छर दिखाया गया है। वयस्क मच्छर का जीवन काल कितना होता है? सवाल पूछा गया है। 10 से 15 दिन। एक वयस्क मच्छर का सामान्यतः जीवन काल 10 से 15 दिन का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है। मिट्टी का तेल स्थिर जल पर छिड़कने से मच्छरों के लार्वा, प्यूपा क्यों मर सकते हैं? आपने सुना होगा। इस बात का प्रसार किया जाता है कि घरों के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर लार्वा, मच्छर अंडे देता है, जिससे लार्वा, फिर प्यूपा और फिर वयस्क मच्छर बन जाते हैं। मच्छर बढ़ जाते हैं। इकट्ठा पानी नहीं होने देना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा है तो हम उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दें पानी में, तो पानी के ऊपर जब हम पानी में जब तेल डालते हैं तो पानी के ऊपर एक लेयर मिट्टी का तेल बना लेता है। इससे क्या होता है, जो लार्वा होता है वो सांस लेने के लिए जब ऊपर आता है तो उसे सांस नहीं मिलता, जिस कारण से हवा से उसका कांटेक्ट टूट जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम। पानी मीठा हो जाता है। मिट्टी के तेल से पानी मीठा नहीं होता। जल की सतह पर परत बनकर वायु का संपर्क रुक जाता है। बिल्कुल सही। जल की सतह पर परत बनकर वायु का संपर्क रुक जाता है, जिस कारण से मच्छर का जो लार्वा है वो श्वास नहीं ले पाता और मर जाता है, जिससे मच्छरों का बढ़ोतरी भी रुक जाती है। तो यही इस क्वेश्चन के साथ हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए एमसीक्यू। अगले सेट में, तीसरे सेट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। इसे रिवाइज करते रहें।